आज की कहानी पाकिस्तान के उस सबसे बुरे सपने की है जो अब सच होने जा रहा है। एक तरफ अमेरिका ने ऐसा चाटा मारा कि पाकिस्तान की नींद उड़ गई है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के दो सबसे बड़े दुश्मन भारत और चीन क्या भाई भाई बनने वाले हैं। पाकिस्तान का आर्मी चीफ मुनीर गया तो था अमेरिका के साथ लंच करने, लेकिन लगता है कि अमेरिका ने पाकिस्तान का ही डिप्लोमेटिक लंच कर दिया। एक ही झटके में अमेरिका ने पाकिस्तान के पाले पोसे आतंकी संगठन TRPF को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया है। असल में अमेरिका ने TRF पर जो एक्शन लिया है वो भारत की विदेश नीति की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। विदेश मंत्री S जयशंकर ने ट्वीट करके अमेरिका को धन्यवाद भी दिया है और साफ लिखा कि आतंकवाद पर भारत की दोस्तों इसी ताकत का असर है कि चीन खुद कह रहा है कि चीन रूस भारत को मिलकर काम करना चाहिए। मतलब जो चीन कल तक अकड़ दिखा रहा था, आज वो दोस्ती का हाथ बढ़ाने की बात कर रहा है। शायद उसको समझ में आ गया कि मोदी है तो मुमकिन है। क्या ये मुमकिन है कि जिस चीन ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया हो, अब वही चीन भारत के साथ एक नई दुनिया बनाने को तैयार है? और क्या अमेरिका का एक फैसला हाफिज सईद और उसके नए चमचे की उल्टी गिनती शुरू कर चुका है? निश्चित रूप से भारत की यह कूटनीति जीत उन अनगिनत लोगों को समर्पित है जिन्होंने आतंकवाद के खिलाफ अपनी जान गंवाई। ये सिर्फ एक राजनीतिक कदम नहीं बल्कि न्याय की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार की धरती से आज फिर हुक्कार भरी है। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि यह नया भारत है जो अपने दुश्मनों को सजा देने के लिए जमीन आसमान एक कर देता है। उन्होंने अपने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया जिसकी सफलता आज पूरी दुनिया देख रही है। सोचिए उन शहीदों के परिवारों के बारे में जिनके कातिलों को बचाने के लिए पाकिस्तान पूरी दुनिया से लड़ जाता है। आज उन्हीं कातिलों पर दुनिया के सबसे ताकतवर देश ने आतंकवादी का ठप्पा लगा दिया है। ये भारत की एक ऐसी जीत है जो हर हिंदुस्तानी के दिल को छू जाएगी। सच तो यह कि भारत की विदेश नीति ने पाकिस्तान को हर मोर्चे पर अकेला कर दिया है। उसका सबसे बड़ा दोस्त चीन भी अब भारत की तरफ देख रहा है और उसका माई बाप अमेरिका उसी के पाले हुए आतंकियों को खत्म कर रहा है। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी का चीन जाना भारत की कमजोरी होगी या फिर एक मास्टर स्ट्रोक? क्या वो एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की नींव रखने जा रहे हैं जहां भारत, चीन और रूस मिलकर अमेरिका को चुनौती देंगे? हमारे INS शक्ति और किमटन जैसे जहाज जब फिनिलिस के मनीला पहुंचते हैं तो चीन के दिल में खलबली मच जाती है। यह है नए भारत की ताकत जो अपनी शर्तों पर दुनिया से बात करता है। मजे की बात देखिए, पाकिस्तान की संसद में उनके नेता खड़े होकर कहते हैं कि TRF को कुछ नहीं होने देंगे और अब अमेरिका ने कर दिया तो बेचारे मुंह छुपाते घूम रहे हैं। इसे कहते हैं घर में शेर बाहर ढेर। ये भारत के उस आत्मविश्वास को दिखाता है कि हम अपने दुश्मनों से भी उनकी आंखों में आंखें डालकर बात कर सकते हैं क्योंकि हमें अपनी ताकत पर भरोसा है। ये हर भारतीय के लिए एक गर्व का पल है। ये TRF वही संगठन है जिसने पहलगांव में हमारे बेगुनाह लोगों पर हमला किया था। इनका सरगना सैफुल्ला, जिसे पाकिस्तान का नया लाडला बनाया जा रहा था, अब अमेरिका की हिट लिस्ट में है। अब सोचिए हाफिज सईद और सैफुल्ला की रातों की नींदों का क्या होगा। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो तब आने वाला है। एक तरफ अमेरिका पाकिस्तान को ठोक रहा है और दूसरी तरफ खबर आ रही कि प्रधानमंत्री मोदी चीन जाने की तैयारी कर रहे हैं। क्या ये गलवान का बदला भूलकर मोदी जिनपिंग के साथ हाथ मिलाने जा रहे हैं? एक तरफ पाकिस्तान कटोरा लेकर घूम रहा है और अमेरिका से डांट खा रहा है, दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री दुनिया का भविष्य तय करने के लिए टेबल पर बैठने जा रहे हैं। इसी को कहते हैं कर्मा, जीरो टॉलरेट नीति है। इस आतंकी संगठन TRF को चीन हमेशा बचाता आया था, लेकिन भारत की कूटनीति के आगे चीन की भी नहीं चली और अमेरिका ने इसे दो लिस्टों में डाल दिया, फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यानी FTO और स्पेशल डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट यानी SDGT। ये सुनकर कई लोगों के मन में सवाल उठेंगे, क्या हमारे जवानों की शहादत को भुला दिया जाएगा? रुकिए, ठहरिए, ये वो भारत नहीं जो चुपचाप सब कुछ सह लेगा। ये नया भारत है और इसकी कहानी सुनकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। इतना ही नहीं, भारत ने सामरिक किलर INS अर्नाला को भी नौसेना में शामिल कर लिया है, जिससे चीन और पाकिस्तान दोनों टेंशन में है। भारत अब सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं कर रहा बल्कि दुश्मनों के घर में घुसकर चुनौती दे रहा है। अब आते हैं चीन वाले एंगल पर। राहुल गांधी ने तो ट्वीट करके मजाक उड़ाना भी शुरू कर दिया है कि जयशंकर चीन के राष्ट्रपति से क्यों मिले, लेकिन वो भूल गए कि आज भारत चीन से बराबरी की बात करता है, झुककर नहीं। ये 1962 का नेहरू वाला भारत नहीं है जब हमारी ही जमीन पर अमेरिका को चीन की जासूसी करने की इजाजत दे दी गई थी। आज मोदी का भारत चीन की आंखों में आंखें डालकर साउथ चाइना सी में अपने युद्धपोत भेजता है। ये वो पल है जब पूरी दुनिया देख रही है कि भारत अब सिर्फ एक बड़ा बाजार नहीं बल्कि एक बड़ा ग्लोबल पावर है जिसे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। अगर मोदी चीन जाते हैं तो एक ऐसी
मुलाकात होगी जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी होंगी। ये मुलाकात दोस्ती की नहीं बल्कि ताकत की होगी, जहां भारत अपनी शर्तों पर बात करेगा, पड़ोसी होने का फर्ज नहीं बल्कि एक ग्लोबल पावर होने का हक जताएगा। अब सवाल यह है कि जब मोदी और जिनपिंग मिलेंगे तो क्या पाकिस्तान पर भी बात होगी? क्या चीन पाकिस्तान को दिए अपने ब्लैक चेक को वापस लेने पर मजबूर होगा? दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या प्रधानमंत्री मोदी को चीन जाना चाहिए? क्या यह भारत का एक मास्टर स्ट्रोक साबित होगा? और अमेरिका के इस कदम के बाद अब भारत का भविष्य क्या होगा? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।